Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners, welcome back to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be as fit as fiddle. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और सेहतमंद होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel and share it with your friends also. So, dear friends, as you know that we are clearing our concepts, right? और हम parts of speech की एक series कर रहे हैं and in the same series हमारा आज का जो topic है that is adverbs. तो हम understand करेंगे, हम समझेंगे that what are basically these adverbs, alright? बट बिफोर गोइंग और बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एडवर्ब्स, मैं अगेन आपको एक सेम चीज़ बोलूँगी जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि ग्रामर के टॉपिक्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं. तो जो हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब्स, वो भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स यानी कि वर्ब्स और एडजेक्टिव से कोरिलेटेड है, राइट? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट यानी कि आप नहीं जानते हैं, आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है अबाउट वर्ब्स और एडजेक्टिव्स की, तो काइंडली वॉच और जस्ट गो थ्रू द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, जिससे आपको एडवर्ब्स जो है आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आएगा. तो बेसिकली जैसे हमने पहले पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, अगर आपको रिमेंबर है, तो एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को और प्रोनाउन को. क्लियर? इन द सिमिलर मैनर जो एडवर्ब्स हैं वो मॉडिफाई करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एंड समटाइम्स अनदर एडवर्ब्स ऑल्सो. Alright, so let me read the definition that an adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective or another adverb in the sentence. अब आपको लग रहा होगा कि एक adverb दूसरे adverb को कैसे modify कर सकता है, तो definitely adverb जो है वो खुद को भी modify करता है, right? It's a parts of speech जो कभी कभी खुद को भी modify करता है. आप इसको इस तरीके से भी understand कर सकते हैं कि जो adverb है वो वर्ब को अप्रिशिएट करता है, वर्ब की तारीफ करता है, राइट? एडजेक्टिव उसका दूसरा फ्रेंड है, उसकी भी तारीफ करता है. बट एडवर्ब के काम की कोई भी तारीफ नहीं करता है. तो एडवर्ब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, तो एडवर्ब खुद की तारीफ खुद ही करता है. क्लियर? तो अगर आपके भी काम की कोई और तारीफ नहीं करता, तो आप भी एडवर्ब की तरह अपने काम की खुद तारीफ करिए. सो लेट्स सी कि किस तरीके से एडवर्ब्स वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को कैसे मॉडिफाई करता है. सी द स्टेटमेंट्स. द गर्ल इज सिंगिंग द सॉन्ग लाउडली. यहाँ पे जो वर्ब एडवर्ब है लाउडली, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? सिंगिंग को. कैसे? अगर मैंने कहा द गर्ल इज सिंगिंग, जो लड़की है वो गाना गा रही है, कैसे गा रही है? सॉन्ग कैसे गा रही है? लाउडली गा रही है, राइट? चिल्ला के गा रही है, जोर जोर से गा रही है. तो यहाँ पे जो लाउडली एडवर्ब है विच इज़ अंडरलाइंड ऑल्सो, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, राइट? सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. माई मदर इज़ वेरी काइंड. अब आप मुझे बताइए यहाँ पे काइंड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, हमने पहले पढ़ा. बिकॉज काइंड जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? मदर की क्वालिटी बता रहा है. हाउ इज़ मदर? मदर इज़ काइंड. तो काइंड हमारा एडजेक्टिव हो गया. और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? कितनी काइंड है? वेरी काइंड, बहुत काइंड है, बहुत ही दयालु है. तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब, राइट? और आपने देखा कि सेकेंड सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को. तो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर किस तरीके से एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, समटाइम्स एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी खुद को भी मॉडिफाई करता है. लेट्स सी. द पार्टी एंडेड टू क्विकली, राइट? तो यहाँ पे पार्टी एंडेड टू क्विकली, यहाँ पे क्विकली क्या है? एडवर्ब है, राइट? द पार्टी एंडेड क्विकली. हम यहाँ से टू को रिमूव भी कर दें तो भी मीनिंग में हल्का सा चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ टू जो है एम्फेसाइज कर रहा है, उसकी डिग्री को एक्सटेंड कर रहा है. तो द पार्टी एंडेड क्विकली, यहाँ पे क्विकली जो है एडवर्ब है, राइट? और ये जो टू है ये भी एडवर्ब है. क्लियर? क्योंकि ये डिग्री बता रहा है क्विकली की. तो यू कैन सी हियर कि हाउ एडवर्ब समटाइम्स मॉडिफाइज इटसेल्फ. एडवर्ब खुद को कैसे मॉडिफाई करता है. आई होप इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ एन एडवर्ब, और एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करते हैं या किस किस को डिस्क्राइब करते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड, और अब हम देखेंगे कि दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर. कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ, आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती हूँ, सो दैट यू कैन मूव अहेड doing the other topics of grammar very quickly. So the first type of adverb is adverb of manner. The second type of adverb is adverb of place. Third type of adverb is adverb of time. Fourth is adverb of frequency. And the last, fifth one is adverb of degree.
सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ओके। अगर आपको क्विकली एक रिवीजन करना है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि हमारे जो एडवर्ब्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, दे आर मेनली 5, ओके। मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री. Now I will give you a detailed explanation of each kind of adverbs with examples, जैसा कि हम अक्सर करते हैं. तो let's see the first one, adverb of manner. So adverbs are manner. Basically they describe that how an action is done. यानी कि कोई भी जो action है, यानी कि हम verb की बात कर रहे हैं, action means verb, okay. तो कोई भी जो action है वो कैसे हुआ है, okay, how is it done, clear. सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी कि किस मैनर में, किस तरीके से कोई काम किया गया है, किस तरीके से कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें उसका आंसर देते हैं. मैंने यहाँ पे हाउ को बहुत ही बोल्ड में हाईलाइटेड किया हुआ है. क्यों किया हुआ है? लेट मी टेल यू द रीज़न. बिकॉज एडवर्ब ऑफ मैनर हमें हाउ का आंसर देते हैं, यानी कि जो एक्शन है वो कैसे हुआ है, क्लियर, वो हमें आंसर करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. लेट्स अंडरस्टैंड विद द गिवन एग्जाम्पल्स. शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन हैप्पीली. यहाँ पे हैप्पीली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है. सो अगर मैं कहूँ कि हाउ डिड शी एक्सेप्ट द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को कैसे एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल रहा है हैप्पीली. कैसे एक्सेप्ट किया? खुशी से एक्सेप्ट किया, हैप्पीली. तो यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ हैप्पीली किस क्वेश्चन वर्ड से? हाउ से. तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ही शुक हिज हैड सैडली. कैसे उसने अपना हैड जो है वो शुक किया? सैडली. हाउ? सैडली आपको आंसर मिल रहा है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शी रैन फास्ट. तो इफ आई से दैट हाउ डज शी रन, हाउ डिड शी रन, सो यू विल से शी रैन फास्ट. वो कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी, फास्ट, ओके. यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक इसलिए क्या हुआ है हाईलाइटेड फ्रॉम डिफरेंट कलर, ताकि मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि फास्ट का जो एडवर्ब है वो फास्टली नहीं होता. इन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आई हैव सीन कि रॉन्ग एडवर्ब दे देते हैं, फास्ट को फास्टली कर देते हैं. एंड बिकॉज वी फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर बाय एडिंग ly. हम जो एडवर्ब ऑफ मैनर है जनरली ly ऐड कर देते हैं लास्ट में टू फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम द एडजेक्टिव. तो हमें लगता है कि सब में अगर हम ly ऐड कर देंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएंगे, बट नो, इट इज़ नॉट द फैक्ट, क्लियर. जैसे कि यहाँ पे देखिए हैप्पी. हैप्पी एडजेक्टिव है, हमने उसमें ly ऐड करा और y को y से सब्सटीट्यूट किया, तो हैप्पीली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया. सैड क्या है? सैड एडजेक्टिव है, हमने ly ऐड किया तो सैडली एडवर्ब बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर. तो हम वैसे ही फास्ट पे भी अप्लाई कर देते हैं सेम रूल कि फास्ट में ly ऐड करेंगे क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव है तो फास्टली एडवर्ब हो जाएगा. बट नो, फास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही फास्ट होते हैं. यस, फास्टली देयर इज नो सच वर्ड, ओके. फास्टली इनकरेक्ट है. तो अगर अभी कभी भी आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं फास्ट का, तो फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही होगा, ओके. सेम वर्ड इज देयर इन एडजेक्टिव एज वेल एज इन एडवर्ब. वी स्पोक क्वाइटली. सो हाउ डिड वी स्पीक, हम कैसे बोले? क्वाइटली, धीरे से बोले, बिल्कुल धीरे से. सो क्वाइटली इज अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर. तो आपको सिर्फ क्या रिमेंबर रखना है? आपको हाउ रिमेंबर रखना है, ओके. अगर आपको आंसर मिल रहा है दैट हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है वो आपको हाउ का आंसर दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. तो जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हमें आंसर कर रहे थे हाउ का, सिमिलरली एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि एक एक्शन कब परफॉर्म हुआ, क्लियर. कब? व्हेन द एक्शन वॉज हैपनिंग और इज गोइंग टू बी हैपेंड इन फ्यूचर. लेट्स सी. आई नीड टू डू इट नाउ. इफ आई आस्क यू व्हेन डू यू नीड टू डू इट, तुम्हें ये कब करना है, तो आंसर इज कब करना है? नाउ, अभी करना है, अभी, राइट नाउ, ओके. सो नाउ इज अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम. ही वेंट देयर देन, वो वहाँ कब गया, एंड यू विल से देन, तब गया, तब. तो देन भी हमें किसका आंसर कर रहा है? वेन का. शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली. शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली. तो अर्ली कब आती है? अर्ली आती है, जल्दी आती है. आई विल अराइव होम सून. सो व्हेन विल आई अराइव होम, कब आऊँगा? अगेन व्हेन इज गिविंग अस द आंसर ऑफ सून. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस समझेंगे विच इज़ द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब्स. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज हैपनिंग. कोई भी चीज़ कहाँ पर हो रही है. बेसिकली टॉक्स अबाउट द लोकेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि जो एक्शन है उसकी लोकेशन क्या है,
डायरेक्शन क्या है या फिर डिस्टेंस क्या है, किस जगह पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट. एंड दे गिव्स अस द आंसर ऑफ वेयर. इफ आई आस्क यू कि वेयर डू यू लिव, तो यू कैन यूज एन एडवर्ब ऑल्सो, लाइक आई लिव हेयर. तो हेयर क्या है, इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस बिकॉज इट इज टेलिंग अस द आंसर ऑफ वेयर. ही इज ओवर देयर, वेयर इज ही. अगर मैं कहूँ वेयर इज ही, वो कहाँ है, वेयर इज ही. सो you can say he is over there, वो वहाँ पर है, right. so there is also answering us where, right. there जो है वो भी हमें किसका आंसर कर रहा है, where का. if I ask where did you look, where did you look, so you can say I looked up, मैंने ऊपर देखा, ऊपर, up, right. so up is the direction, okay. up से आप direction बता रहे हैं, so again it will be adverb of place. सेम, शी लुक्ड डाउन, वेयर डिड शी लुक, उसने कहाँ देखा, शी लुक्ड डाउन. सो डाउन इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपको कंफ्यूज नहीं होना है एडवर्ब ऑफ टाइम में और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ओके. बिकॉज एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है दैट गिव्स अस द आंसर ऑफ व्हेन, ओके. व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म, जो एक्शन है वो कब परफॉर्म हुआ, कब हो रहा है या कब होगा, क्लियर. जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें आंसर करते हैं दैट हाउ मेनी टाइम्स, ओके. कोई भी जो एक्शन है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो एक्शन परफॉर्म हुआ, हो रहा है या होगा, राइट. सो लेट्स सी, आई गो टू द मूवीज विद माई फ्रेंड्स वंस अ वीक. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने कितनी बार जाते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स है, कितनी बार जाते हैं. So you can say that I go to the movies with my friends once a week. एक बार, वीक में एक बार, once, okay. तो once will be adverb of frequency. frequency मतलब कितनी बार, कितनी frequently कोई काम हो रहा है, उसका पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है, रेगुलरिटी क्या है. तो ये लाइक डेली हो रहा है, once a week हो रहा है, twice a week हो रहा है, once a month हो रहा है, क्लियर. लाइक आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो टू स्कूल, ओके. तो कितनी बार खाते हो आप ब्रेकफास्ट, तो यू कैन से ऑलवेज. अब ऑलवेज से आपने सब कुछ कवर कर दिया, राइट. यू हैव कवर्ड द डेज, यू हैव कवर्ड द वीक्स एंड मंथ्स, ओके. सो ऑलवेज इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, I sometimes stay up late to watch TV. तो if I ask you कि how many times do you stay up late to watch TV, कितनी बार आप देर रात तक जागते हैं, तो you can say कि sometimes, कभी कभी जागता हो. तो again sometimes is adverb of frequency. I rarely go out for dinner with my family. मैं बहुत ही कम, rarely, once in a blue moon. once in a blue moon एक idiom है, आपको उसका मीनिंग भी पता होगा, rarely कभी कभी. So I rarely go out for dinner with my family. तो यहाँ पे rarely भी क्या है, adverb of frequency. अब हम लास्ट adverb देखेंगे, the kind which is adverb of degree. अगेन डिग्री हमें डिस्क्राइब करता है कि कोई भी जो एक्शन है उसका इंटेंसिटी क्या है, ओके. व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन हुआ है वो किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है या किस लिमिट तक हुआ है, क्लियर. सो हाउ मच, कि हाउ मच मीन्स कितना हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस लिमिट तक हुआ है, ओके, किस हद तक. लाइक इफ़ आई से आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क. सो इफ़ आई से कि अप टू विच एक्सटेंट, कितना बाकी है, तो यू कैन से आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, मतलब लगभग फिनिश है, क्लियर. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, डिग्री, ओके. इट इज़ टेलिंग अस द डिग्री, किस हद तक खत्म हुआ है. तो ऑलमोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई जस्ट बॉट अ न्यू कार. मैंने अभी एक न्यू कार खरीदी, जस्ट, ओके. सो जस्ट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट योर फोकस हियर. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब. तो यहाँ पे एक्साइटेड आपको पता होगा एडजेक्टिव है. हमने बिल्कुल बिगिनिंग में स्टडी किया था कि एडवर्ब्स जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एंड समटाइम्स वो खुद को, यानी कि एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. तो यहाँ पे जो एक्साइटेड है वो क्या है, एडजेक्टिव. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब. तो इफ़ आई आस्क यू कि आप कितने एक्साइटेड हो आप अपनी न्यू जॉब के लिए, किस हद तक एक्साइटेड हो, तो आप कह सकते हो ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी 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 एक्साइटेड. सो वेरी इज अगेन हियर डिग्री. ये आपको बता रहा है कि कितने एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई. आई एट टू मच आइसक्रीम, ओके. सो अगेन टू जो है दैट इज डिग्री. ये डिग्री हमें बता रहा है कि आपने कितनी आइसक्रीम खा ली, एंड यू आर सेइंग टू मच, बहुत ही ज़्यादा खा ली, ओके. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ टू सी कि आपने अभी तक कितना अंडरस्टैंड किया वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब्स एंड इट्स काइंड्स वाज क्लियर और नॉट. उसके लिए हम कुछ
क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, राइट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, इन 4 स्टेटमेंट्स यू हैव टू सिंपली टेल विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज इट. आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा टाइप है. एडवर्ब मैंने अंडरलाइन किया है, बट इन द नेक्स्ट 4 स्टेटमेंट्स आपको एडवर्ब भी फाइंड करना है और उसका टाइप या उसका काइंड भी बताना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, राइट. द बॉय प्रैक्टिसेस द बॉक्सिंग हेयर. तो ये यहाँ जो हेयर है वो एडवर्ब है क्योंकि ऑलरेडी अंडरलाइन है. अब आप मुझे बताइए कि हेयर किसका आंसर दे रहा है. हमें वेयर का आंसर दे रहा है ना. लाइक जो बॉय है वो प्रैक्टिस करता है बॉक्सिंग की. कहाँ करता है? हेयर, यहाँ करता है हेयर. सो हेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. आई हैव सीन द मूवी बिफोर. मैंने ये मूवी देखी है. बिफोर पहले देखी है. बिफोर किसका आंसर कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड को रिकॉल करिए. क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको क्या बताया था? बिफोर का. तो इट इज़ पहले देखी है, यानी कि कब देखी है? पहले देखी है. व्हेन, बिफोर. ओके. सो व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमने किस में यूज़ किया था? यस, एडवर्ब ऑफ टाइम में. नेक्स्ट, माई फादर. एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है. ओके, इट इज़ अ फादर. माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. सो मेरे जो फादर हैं वो हार्ड वर्किंग है. हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है. क्लियर. हार्ड वर्किंग तो वो हैं, लेकिन कितने हार्ड वर्किंग है? बहुत हार्ड वर्किंग है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. वेरी, तो वेरी क्या ऐड कर रहा है? डिग्री बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है. कितने हार्ड वर्किंग है? बहुत. हाउ मच. मुझे आप बताइए हाउ मच क्वेश्चन वर्ड हमने कहाँ स्टडी किया था? इन विच टाइप ऑफ एडवर्ब? यस, एडवर्ब ऑफ डिग्री. लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू आर रीडिंग द सेंटेंसेस केयरफुली. आप जितने भी सेंटेंसेस हैं डेफिनेटली केयरफुली रीड कर रहे हैं. तो मैं पूछूं आपसे, आप कैसे रीड कर रहे हैं? कैसे रीड कर रहे हैं आप सेंटेंसेस? केयरफुली रीड कर रहे हैं. तो कैसे मीन्स हाउ, राइट. और हाउ क्वेश्चन वर्ड किस में था? यस, एडवर्ब ऑफ मैनर में. नाउ इन द नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस आपको एडवर्ब भी आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप भी बताना है. सो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक द ट्रूथ, ओके, तो आप क्या कहेंगे? ऑलवेज, हमेशा बोलता हूँ भाई. क्लियर. सो ऑलवेज आपको पता चल गया होगा यहाँ पे हमारा एडवर्ब है. क्लियर. और कौन सा एडवर्ब है? यस, फ्रीक्वेंसी. कितनी बार सच बोलते हैं आप? आपने कहा हमेशा बोलता हूँ, तो ऑलवेज इज अगेन फ्रीक्वेंसी बता रहा है. ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक. ये अभी हमने ऊपर भी किया है, राइट. यहाँ पे आप देखिए कि ही क्या है? ये तो हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. इज़ हमारी वर्ब है. टू को अभी होल्ड कर देते हैं. ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है और ओल्ड को क्या मॉडिफाई कर रहा है? टू. ओल्ड है कितना? बहुत ओल्ड है. टू, तो टू क्या है? हमारा एडवर्ब है, हमें पता चल गया. टू एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब है? यस, इट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री. द पोस्ट मैन डिलीवर्ड द लेटर यस्टरडे. अब इस सेंटेंस में आप देखिए थर्ड में हम इसका एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. द क्या है? आर्टिकल है. पोस्टमैन क्या है? नाउन है. डिलीवर्ड क्या है? हमारी वर्ब है. द अगेन आर्टिकल है. लेटर क्या है? नाउन है. और यस्टरडे क्या है? यस्टरडे ही बचा है हमारे पास, और कुछ बचा भी नहीं है. तो यस्टरडे हमारा एडवर्ब है. क्लियर. क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एक्शन कब हुआ. लाइक पोस्टमैन ने जो लेटर है वो कब डिलीवर किए? यस्टरडे. कब डिलीवर किए? यस्टरडे. तो कब, यानी कि वैन. वैन कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? जो क्वेश्चन वर्ड है वैन हमारा, वो कौन से टाइप ऑफ एडवर्ब में हमने यूज़ किया था? यस, टाइम में. ओके. तो यहाँ पे यस्टरडे जो है दैट इज एडवर्ब. और कौन सा टाइप है? एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज दे वॉन द गेम स्मार्टली. तो ये तो ईजी है. ओके. ज़्यादातर जो एडवर्ब्स हैं मैंने आपको बिगनिंग में बताया था LY से फिनिश होते हैं. अगेन आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद LY. मोस्ट, मैंने नहीं ऑल नहीं कहा है. ओके. तो सारे एडवर्ब्स LY से नहीं एंड होते, लेकिन हाँ LY से अगर एंड हो रहा है तो दैट इज़ एडवर्ब. वो तो आप बहुत ईजिली पिक कर सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्टली लास्ट में LY आ रहा है और स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है. LY लगा दिया तो स्मार्टली एडवर्ब बन गया. ये काम आपको फास्ट में नहीं करना है. क्लियर. तो दे वॉन द गेम स्मार्टली. हाउ डिड दे विन द गेम. उन्होंने गेम कैसे जीता? स्मार्टली. तो कैसे? हाउ कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? किसमें हमने यूज़ किया था क्वेश्चन वर्ड हाउ? यस, एडवर्ब ऑफ मैनर में. सो आई होप कि आपने सारे ही जो आंसर्स हैं वो करेक्ट दिए होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट एडवर्ब्स हियर. So if you have liked the video, kindly click on the icon of my channel and subscribe the channel, and do watch the next video also, which is also related to adverb. Thank you so much and have a nice day.